Hello everyone, welcome to Curious Learning. So today in this video we will start our next topic, that is Einstein's photoelectric equation. Firstly, in the previous video we have discussed about the photoelectric effect. Then we have discussed थ्री वेरिएशन. आइंस्टाइन ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी थी उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में. तो दैट्स वाई देयर वाज एन इक्वेशन and that is called Einstein's photoelectric equation. Let's begin. Firstly, देखो हमने क्या किया था पहले, जैसे हम लाइट फॉल करवाते हैं मेटल के सरफेस के ऊपर तो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है. तभी जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी थी पूरी की पूरी, उसमें डिस्कस कर लिया था. सो इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो, previous videos of this chapter, sure that you should watch those videos. Only then you can easily understand this topic of Einstein's equation. तो अब जैसे लाइट जो है मेटल के सरफेस पे फॉल करती थी, एमिटर प्लेट पे फॉल करती थी, तो एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते थे और कलेक्टर कलेक्ट करता था. तो और एक वहां पे हमने एक टर्म भी पढ़ी थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, दैट इज वर्क फंक्शन. ये फाई नॉट, it is the representation of work function. And work function क्या था? It is the minimum amount of energy which is required to eject the electrons. Means इस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन की एमिशन करवाने के लिए हमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए. आइंस्टाइन ने क्या बोला, सपोज कर लो ये जो हमारे पास फाई नॉट दैट इज वर्क फंक्शन है इस पर्टिकुलर मेटल का जो हमने ली है, इसका हम वर्क फंक्शन को एज्यूम कर रहे हैं ऑफ 15 जूल. 15 जूल इसका वर्क फंक्शन है. और वो बोले अगर हम 15 जूल की ही ये जो लाइट है वो मेटल के सरफेस पे फॉल करवा दें तो क्या होगा. मीन्स उन्होंने ये कंडीशन दी थी, अगर ये जो हम लाइट की एनर्जी है इसको वर्क फंक्शन के इक्वल कर दें तो क्या होगा. ठीक है, तो अब ये जो लाइट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स के फॉर्म में होती है लाइट. 15 जूल्स की एनर्जी को फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे मेटल के सरफेस में से. यस, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल के सरफेस में से एमिट होंगे, मींस उनकी एमिशन तो पॉसिबल है. लेकिन आइंस्टाइन ने बोला देखो ओनली एमिशन से तो कुछ नहीं होगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एमिटर प्लेट के ऊपर लाइट फॉल करती है, एमिटर प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स आउट होते हैं, इमिट होते हैं, उनकी एमिशन पॉसिबल होती है. देन उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हैं. किधर मूव करते हैं, कलेक्टर प्लेट के पास, क्योंकि जब वो पॉजिटिवली चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, ये स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट. तो सिमिलर इज द केस. तो एमिशन तो पॉसिबल है, लेकिन देखो अगर हमने 15 जूल की एनर्जी लाइट फॉल करवाई और 15 की 15 क्या करने में लग गई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. ये जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने में नहीं हेल्प करती. इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से मूव करते हैं, दैट इज एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू दिस मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव करते हैं. मींस एमिशन के लिए ओनली एमिशन होगी अगर वर्क फंक्शन के इक्वल हम एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को फॉल करवाएंगे. लेकिन इलेक्ट्रॉन की एमिशन तो पॉसिबल होगी इस केस में, बट इलेक्ट्रॉन्स का मोशन पॉसिबल नहीं होगा. मींस इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मेटल के सरफेस में से एमिट तो कर जाएंगे, बाहर तो आ जाएंगे, बट दे विल नॉट बी एबल टू रीच द कलेक्टर प्लेट. तो जो एनर्जी है ये फाई नॉट की इक्वल नहीं होनी चाहिए. ये एक ऐसा केस है, सपोज आपको 10 रुपीज दिए गए, ठीक है, और 10 रुपीज की आपने एक पेन ले लिया. तो नाउ अब आपके पास क्या बचे, अगर आपको पेंसिल भी लेनी है तो उसके लिए और मनी चाहिए. तो सिमिलरली अगर इस यहाँ पे हमें सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हुई, एमिशन हुई, बट इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए. इट मीन्स ये जो एनर्जी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस वर्क फंक्शन. फाई नॉट की वैल्यू से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी होगा ये एमिशन का और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का प्रोसेस पॉसिबल होगा. एनर्जी हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू से ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी. इट मीन्स
हमें सपोज हमने 20 जॉउल की एनर्जी को सप्लाई किया, तो 20 जॉउल में से क्या होगा, जो 15 है वो तो किसके लिए यूज हो जाएगी, दैट इज फॉर वर्क फंक्शन के लिए। मीन्स इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मेटल के सरफेस में से इजेक्ट होंगे, बाहर आएंगे। बट अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है तो जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है, मीन्स 20 माइनस 15 दैट इज 5, तो 5 जॉउल ये जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है ये क्यों एक्ट करेगी, इट विल प्रोवाइड द वेलोसिटी टू दिस इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इफ 5 जॉउल जो है इट विल एक्ट एज अ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू मूव एंड सो दैट दे कैन रीच द कलेक्टर प्लेट। तो दिस इज द केस, मीन्स इसलिए अगर हम 15 की सप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, इसलिए एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन 5 नॉट। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एच न्यू। ई एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, फॉर्मूला याद है ना सबको, तो वहीं से एच न्यू। एंड ये जो एनर्जी है किसके इक्वल है, 5 नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन, प्लस किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। या पैसे देखो 15 प्लस 5 इट मीन्स 5 नॉट प्लस kinetic energy that will be equal to this particular energy which is supplied to the surface of metal। तो ये हमारे पास एक यहाँ से इक्वेशन आ गई। Now we will solve it further। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो अब इस इक्वेशन में से हम काइनेटिक एनर्जी को इस तरफ लेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 नॉट। ये 5 नॉट क्या है, दैट इज वर्क फंक्शन, मीन्स मिनिमम एनर्जी। और ये 5 नॉट किसके इक्वल होता है, होगा दैट विल बी h इंटू न्यू नॉट। एंड व्हाट इज दिस न्यू नॉट, न्यू नॉट इज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मीन्स थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसकी डेफिनेशन भी ऑलरेडी कवर्ड है प्रीवियस वीडियोज में। एंड नाउ ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, दिस इक्वेशन इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक के लिए इक्वेशन दी। तो अब इसमें देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन की फॉर्म में भी लिखते हैं। वर्क डन किसके इक्वल आएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज विल बी स्मॉल ई एंड पोटेंशियल विल बी वी नॉट, इट विल कम आउट टू बी एच न्यू माइनस 5 नॉट। और अब E जो है इसको यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, V नॉट विल बी इक्वल टू H अपॉन E इंटू 5 नॉट अपॉन E। तो ये जो वेरिएशन आ गई यहाँ से हमारी V नॉट की किसके साथ, न्यू के साथ। देखो ये कौन सी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ होता है ना हमारे पास मैथ्स में, y इज इक्वल टू mx प्लस c का, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को। तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो h, तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगी, ठीक है, m जो होगी यहाँ से कंपेयर करोगे तो एंड सिमिलरली इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे v नॉट दैट इज पोटेंशियल वर्सेस दिस फ्रीक्वेंसी, क्या आएगा, लीनियर आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इसमें से। सो दैट इज अबाउट दिस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब हमने यहाँ पे 5 नॉट दैट इज वर्क फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी एच न्यू नॉट। अब देखो हमने कंडीशन क्या रखी है कि दैट जो एनर्जी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 5 नॉट, तभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी उन्हें जो चाहिए होगी वो मिल जाएगी, अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर। सो यहाँ पे जो दिस इज द एनर्जी एंड दिस इज वर्क फंक्शन, तो इट मीन्स यहाँ से क्या कंक्लूजन आ रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इट मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे, क्योंकि इस कंडीशन को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एंड देन सेकंड क्या था, दैट जो काइनेटिक एनर्जी है इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी इट विल डिपेंड अपॉन दिस फ्रीक्वेंसी। एंड देन थर्ड इज जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स which are emitted from the emitter plate, they are directly proportional to intensity, means ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। एंड पॉइंट नंबर 4 क्या आएगा, ये जो प्रोसेस होता है फोटो इलेक्ट्रिक
एमिशन का ये जो प्रोसेस है इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, मीन्स बहुत ज़्यादा ये फास्ट प्रोसेस होता है। जब भी फोटोन्स जो हैं वो मैटर के सरफेस पे फॉल करेंगे देन इमीडिएटली जो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इट इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, frequency must be greater than threshold frequency. Photoelectrons are directly proportional to intensity. So these are some conclusions of this Einstein's photoelectric equation. Next is particle nature of light. तो लाइट का पार्टिकल नेचर के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज रेडिएशन बिहेव एज इट इज मेड अप ऑफ particles and that particles are called photons. मीन्स हमने किया था ना, लाइट जो थी वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स हम फॉल करवा रहे थे। रेडिएशन इज दैट इज लाइट ऐसे बिहेव करती है दैट इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और वो पार्टिकल्स कौन से होते हैं, फोटोन्स के, ठीक है। एंड देन इज ईच फोटोन, जो जितने भी फोटोन्स होंगे हम फॉल करवाएंगे सभी फोटोन्स की जो एनर्जी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू एच न्यू, एंड जो मोमेंटम होगा P दैट इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। एवरी फोटोन की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू की इक्वल होगी एंड मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू दिस वैल्यू। एंड जो फोटोन्स हैं दीज आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स they will not be deflected by electric field and magnetic field. They must be neutral electrically. And next is that all the photons having frequency nu and wavelength lambda, they must have same energy and momentum. Means all the photons means जितने भी photons होंगे उनकी energy सेम होगी, that must be this value, and momentum भी सेम रहेगा, बट इंटेंसिटी जो होगी फोटोन्स की वो वेरी करेगी। इंटेंसिटी सेम नहीं होगी, तो इंटेंसिटी जो है वो वेरी करेगी बट एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स सेम। नेक्स्ट इज इन द फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन। फोटोन और इलेक्ट्रॉन के कोलिजन में केस में क्या होगा, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम तो कंजर्व रहेंगे बट नंबर ऑफ जो फोटोन्स होंगे दे मे नॉट बी कंजर्व, उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। हमारा चैप्टर था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें जो हमने पार्टिकल नेचर था रेडिएशन और मैटर का उसको डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। एंड नाउ इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट wave nature of radiation and matter. Share this video with all your friends so that उनको भी simple way में concepts समझ आ जाए, and don't forget to subscribe to the channel.